Let us start. सबसे पहला जो टूल है कोरल ड्रॉ में पिक टूल, जो कि हमने देखा था कि मूव करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए हम यूज करते थे। थोड़ा बहुत हमने सेकंड टूल के बारे में भी देखा। सेकंड टूल है अपना शेप टूल। ओके, और शेप के अंदर काफी सारे टूल्स है। ओके, जिसमें से अब भी आज हम शेप टूल ये जो है वो सीख लेते हैं। ओके, अभी शेप टूल से क्या हो जाता है, तो आप बेसिकली इसके जो नोड पॉइंट्स है किसी भी शेप के, वो नोड पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल को कंपलसरी क्या करना पड़ता है। रेक्टेंगल मतलब कोई भी जो शेप है, ये जो रेडीमेड शेप है, रेक्टेंगल हो या 3 पॉइंट रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या एलिप्स हो, या फिर इसमें से कोई भी शेप, अगर इसमें से कोई भी शेप हम लेते हैं तो शेप टूल से नोड पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आपको कन्वर्ट टू कर्व्स इस पे क्लिक करना पड़ता है सबसे पहले। अदरवाइज इसका कुछ काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ ऐसे करेगा, या फिर डिपेंड ऑन द सेटिंग ये ऐसे करेगा। ओके, तो उसका रियल पर्पस निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कहेंगे। कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ का जो पैलेट है वो पूरा चेंज हो गया है। ओके, और आप अभी क्या कर सकते हो, तो आप इस नोड पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो और इस नोड पॉइंट को आप जैसा चाहिए वैसे इसको मूव कर सकते हो। अंडरस्टूड यहाँ तक सबको, एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर और थोड़ा आगे चलते हैं, और वन बाय वन ये जो सारे ऑप्शंस है वो हम जान लेते हैं कि क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है। डिफॉल्ट आपका रेक्टेंगुलर रहेगा। तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, आप क्लिक करके ऐसे जो ड्रैग करते हो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ओके, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा। लेकिन अगर आपको ये बंदा, ये बंदा और ये बंदा, ये तीन विदाउट शिफ्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। ओके, कुछ और सिलेक्शन है आपका, ज्योमेट्रिक ऐसा एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको रेक्टेंगल से चेंज करना पड़ता है फ्री हैंड में। फ्री हैंड से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ क्लिक करके ऐसा ड्रैग करो एंड ये ऐसा फ्री हैंड आप सिलेक्शन कर सकते हो जाने के बाद सिर्फ रिलीज करो, ये देखो ऐसे ऑड पॉइंट जो है वो आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। समझ गए आप? क्लिक करके सिर्फ ऐसा ड्रैग करना है आपको, और जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए वो सिर्फ इंक्लूड करने हैं और छोड़ देना है, ताकि वो पॉइंट सिलेक्ट हो जाए और आप उनको कुछ ट्विस्ट टर्न कर सकोगे। समझ गया पहला टूल, फ्री हैंड और रेक्टेंगल? Yes, sir. ओके, गुड गुड। अभी ये सिर्फ सर्कल, सॉरी, ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे इसे यूज कर सकोगे। शेप टूल लिया हमने, उसके पहले हमने कन्वर्ट टू कर्व का शेप टूल लिया, और शेप टूल करने के बाद अभी ये जो ऑड शेप्स है, इन ऑड शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया। ओके, ये देखो, इनको सिलेक्ट किया और इनको मैं अभी कुछ भी मूवमेंट वगैरह कर सकता हूँ। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है देखो, हाँ, मैं इसको अंडू कर देता हूँ और फिर से एक रेक्टेंगल निकालता हूँ। ओके, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टूल लिया मैंने, इन सब को, सॉरी पहले रेक्टेंगल कर देता हूँ ताकि फटाफट हो जाए। अभी लेट्स से बीच में हमको यहाँ पर बीच में ये दो जो पॉइंट्स है, नोड पॉइंट्स, इसके बीच में हमको और एक नया नोड पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए है ये प्लस और ये माइनस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नोड पॉइंट चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पर क्लिक करो। ओके, और क्लिक करने के बाद प्लस मार्क पे क्लिक करो, आपका नोड पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखो। ओके, अभी लेट्स से इन दोनों के बीच में अपने को नोड पॉइंट ऐड करना है, तो आप यहाँ पर आ जाओ, क्लिक करो एंड प्लस मार्क पे क्लिक करो। दिस विल अलाउ यू टू ऐड अ नोड पॉइंट। समझ गए? और Yes, sir. सबसे सिंपल तरीका है नोड पॉइंट ऐड करने का, वो है यहाँ पर आप डबल क्लिक करो।
जहां पर आपको नोड पॉइंट चाहिए वहां पर आप डबल क्लिक करो, उससे भी नोड पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये देखो। ओके। बिल्कुल जरूर नहीं है कि आपको क्लिक करो और फिर उसके बाद यहाँ तक आ जाओ और प्लस मार्क पे क्लिक करो, दैट इज थेरोटिकल वे। ओके। प्रैक्टिकल वे हम लोग कैसे ऐड करते हैं, तो सिर्फ वहां पर आते हैं और फिर हम डबल क्लिक करते हैं, जिससे नोड पॉइंट आपका जो है वो ऐड हो जाता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो Yes. हमने सीखा डबल क्लिक पे हम नोड पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर क्लिक करके सेगमेंट पे कहीं जहां पर आपको नोड पॉइंट चाहिए वहां पर क्लिक करके हम प्लस मार्क से नोड पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओके। और उसका ही रिवर्स है माइनस नोड पॉइंट। आप इसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाओ, जिससे नोड पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ओके। और इसका थेरोटिकल वे क्या है कि इसको आप सिलेक्ट करो और माइनस साइन पे आप क्लिक करो। ओके। तो इससे क्या हो गया, अभी ये जो नोड पॉइंट है अपना यहाँ का हट गया। लेकिन आप देखोगे कि ये अगर मैंने नोड पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पर मुझे कर्व मिल रहा है। वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल तो हम डिलीट बटन प्रेस करके वो ऐड कर देते हैं। यहाँ तक पता चला आपको? Yes, तो sir. इधर Yes, sir. डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड सीधा, या फिर आप माइनस साइन पे आ जाओ और क्लिक करो विच विल डिलीट द नोड। ओके। अभी नेक्स्ट चीज सीखते हैं इसमें, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टूल। अभी नेक्स्ट यहाँ पर है ज्वाइन टू नोड्स और ब्रेक कर्व। ओके। ज्वाइनिंग एंड ब्रेक। जैसे अभी ये जो सारे नोड पॉइंट्स है मेरे, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दे आर लाइक मतलब ये इस सेगमेंट का या लास्ट नोड पॉइंट और इस सेगमेंट का लास्ट नोड पॉइंट, ये जो है वो एक साथ है, बराबर है। दोनों सेगमेंट का एक ही कॉमन नोड पॉइंट है, लेकिन मैं उनको सेपरेट कर सकता हूं। तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा, विच विल ब्रेक द कर्व, इट विल ओपन। ओके। जिससे क्या हो जाएगा, इस नोड पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं अलग कर सकूंगा, इसको सिलेक्ट करके मैं अलग कर सकूंगा। वैसे ही नीचे भी कर सकता हूं। नीचे अभी इस सेगमेंट के लिए और ये सेगमेंट के लिए ये कॉमन नोड पॉइंट है, उनको मुझे ब्रेक करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पर मैंने कहा ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व से क्या हो गया, अभी ये बंदा अलग हो गया, ये बंदा अलग हो गया। सिंपल, समझ गए यहां तक? हम्म। ओके। अभी दूसरा पार्ट है, अगर ओपन है आपके पास तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन टू नोड्स, ये आ गया। ये देखो, ये ज्वाइन हो गए नोड्स। वैसे ही यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ज्वाइन टू नोड्स। ओके। ये सारा चीज आप बेजियर के साथ भी कर सकते हो। मतलब क्या, तो ये टूल लिया मैंने, बेजियर टूल, क्लिक 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 ऐसे किया, ये ओपन रह गया मेरे से। तो मैं क्या करूंगा, अभी शेप टूल लूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर कहूंगा ज्वाइन टू नोड्स। ओके। ये याद रहता है तो देखो, बेजियर का। नहीं याद हाँ. रहता है तो बेजियर का हाँ. नेक्स्ट क्लास में बेजियर ही सीखने वाले हैं। ओके। Sir, when we were doing logos, हाँ, that time the mistake what we made, we could have done this correction through this, na? कौन सा? So when we were doing that logo, हाँ। let man, so the corrections करना था, तो वो हम ये भी कर सकते थे ना कि join बिल्कुल notes. बिल्कुल, यस यस You purposely didn't show that time. यस यस राइट, क्योंकि आपका वो हाथ बैठ जाए उसके ऊपर। जैसे Thank अभी you, sir. फॉर एग्जांपल ये अभी टेढ़ा हो गया है मेरा, उसको सीधा करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेक कर्व करूँगा और ब्रेक कर्व करके मैं इसको सीधा करके लूँगा। ओके। फिर इसको मैं यहाँ पर लाके इसके ऊपर छोड़ दूंगा, इसको पकड़ के, ओके, वो ऑटोमेटिक वेल्डिंग हो ही गया है। समझ गए? अंडरस्टूड? ये दोनों टूल्स आपको पता चले हैं? ब्रेक कर्व और Yes. ज्वाइन टू नोड्स। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ।
आपने देखा था कि यहाँ पर बीच में मैंने एक नोड पॉइंट डाला था और इस नोड पॉइंट को डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर एक आर्क आया था, याद है? यस सर। राइट। तो वो क्यों आया था? बिकॉज ये जो अभी फिलहाल नोड पॉइंट है, इसका जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री स्ट्रेट नोड है। स्ट्रेट नोड मतलब क्या? ये जो फेड हो गया है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट नोड। ओके, इस ज्योमेट्री को मैं कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब ये जो बंदा है ये कर्व में हो जाएगा। और अभी फिलहाल तो कर्व नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर अभी जूम करता हूं मैं, ध्यान से देखो। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूं कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा कुछ आ गया है। ये देखो, यहाँ पर कुछ आ गया है। ओके, तो वो उसके हैंडल्स है। मैं इन हैंडल्स को लेके इसको कुछ भी शेप दे सकता हूँ। ओके, तो ये अभी ये जो ज्योमेट्री है, इसका जो लाइन था, वो लाइन का ज्योमेट्री कन्वर्ट हो गया इसमें कर्व में। मैं ऐसे किसको भी पकड़ सकता हूँ और इसको पकड़ के मैंने कहा कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अभी क्या हो गया, यहाँ पर एक हैंडल आ गया, यहाँ पर एक हैंडल आ गया। वैसे ही इसको पकड़ के मैं कन्वर्ट टू कर्व बोल सकता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, वो हैंडल आ जाएगा और उस हैंडल को मैं बराबर से मूव कर पाऊंगा। और जो भी कुछ अभी इसको पकड़ के भी अपने को कन्वर्ट टू कर्व बोलना पड़ेगा, ताकि ये हैंडल मिल जाए मुझे और इसको पकड़ के ये हैंडल मिल जाए। समझ गए? एकदम सिंपल सा चीज था। हमने क्या किया, हमने ये स्ट्रेट बनाया है, शेप टूल, कन्वर्ट टू कर्व्स, इसको पकड़ा हमने एंड यहाँ पर हमने कहा कन्वर्ट टू कर्व। ओके, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये नोड पॉइंट का जो ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन था, वो ज्योमेट्री चेंज हो गया एक कर्व में। ओके, समझ गए यहाँ तक? अभी इसका ज्योमेट्री मुझे लेट से कर्व नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका जो ज्योमेट्री है वो कर्व नहीं चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ के मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कन्वर्ट टू लाइन, जिसकी वजह से ये अभी लाइन में चला गया। अगर आपके पास पहले से ही कर्व वाला चीज है और उसको आप अगर लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बिल्कुल यू कैन गो अहेड। ये देखो, कन्वर्ट टू कर्व, और इन सब को पकड़ के या फिर एक एक को पकड़ के मैं करता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको पकड़ा मैंने और इसको मैंने कहा कन्वर्ट टू लाइन। ये देखो, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कहा कन्वर्ट टू लाइन, ये भी लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू लाइन, ये भी लाइन में आ गया। अभी ये एक ही बंदा बचा, कन्वर्ट टू लाइन। ओके, जब कन्वर्ट टू लाइन आप क्लिक करते हो तो वो फेड हो जाता है। मतलब यहां से ही मुझे पता चलता है, ये नोड पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, जो फेडेड नोड पॉइंट है, मतलब ये वो पॉइंट है, मतलब ये लाइन वाला है। अभी मैं इस बंदे को कर्व में कन्वर्ट करता हूँ, इसको कर्व में कन्वर्ट किया, तो आप देखोगे कि अभी ये फेड हो गया। मतलब क्या, कि ये जो बंदा है मेरा, ये बंदा हो गया कर्वेचर वाला। समझ गए? इसका जो ज्योमेट्री है वो बन गई कर्वेचर। ओके, समझ गए आप? कन्वर्ट टू कर्व और कन्वर्ट टू लाइन, किसी को भी पकड़ के कन्वर्ट टू लाइन। ओके, जो कर्व वाला है उसको पकड़ के कन्वर्ट टू लाइन बोल सकता हूं, और जो लाइन वाला है, जैसे कि ये लाइन वाला है, उसको पकड़ के मैं कन्वर्ट टू कर्व बोल सकता हूं। ओके, दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो कन्वर्ट टू लाइन या फिर कन्वर्ट टू कर्व। ओके, और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपको वो हैंडल मिल जाएंगे और उस हैंडल से आप इसको ड्रैग कर पाओगे और खुद का एक नया शेप बना पाओगे। पता चला यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स? हाँ, बोलो। You keep saying ना this guy, ये गाय को पकड़ू कैसे? वो एरो देख, ये ऐसे जो पहले बताया मैंने, रेक्टेंगल या फिर ये हैंड, इसको 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 आप बोल रहे हो या हैंडल को बोल रहे हो? आई एम नोड और ये डॉटेड लाइंस दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या क्या? सॉरी। The way you converted circle to square. हाँ हाँ,
So during that time, I saw this guy when you said, वो गाय को पकड़ू कैसे? ये ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूं मैं मिडिल वाला, ओके, इसको। उस arrow लाइन के मिडिल में। सिलेक्ट किया, लाइन नोड दिख रही है ना वहां पर, ओके। अब समझ, जो ओके, नोड है उस नोड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उस नोड को मैं गाय बोल रहा हूँ, ओके, समझ गए। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस नोड एंड आई एम क्लिकिंग ऑन नाउ कन्वर्ट टू कर्व, जिससे ये हैंडल मिल गया। इस नोड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी वजह से ये हैंडल मिल गया, ये हैंडल मिल गया। इस नोड को पकड़ के कन्वर्ट टू कर्व, ये हैंडल मिल गया, ये हैंडल मिल गया। इसको सिर्फ मैं हैंडल्स को बाहर निकाल रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व बोल के, समझ गए अभी? शीतल मैडम, चारुता मैडम, आशीष, समझ गए? like हो this. समझ गए सर। ओके ओके। We अभी can draw an apple also. कुछ भी अभी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी, इट इज लाइक अप टू योर इमेजिनेशन। सर आईफोन का एप्पल भी इसमें ड्रॉ हो जाएगा, राइट? कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी। अभी हम इलस्ट्रेशंस बनाने वाले हैं, मतलब कुछ भी, एनीथिंग यू थिंक एंड यू कैन ड्रॉ इट, ऐसा है। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। नेक्स्ट चीज के लिए मैं थोड़ा जरा बेजियर का टूल का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि वो सिखाने के लिए सिंपल होगा, ये बेजियर टूल। या फिर आप अभी के लिए ये फ्री हैंड टूल भी यूज कर सकते हो, ओके। अगर बेजियर टूल थोड़ा सा आपको टफ जा रहा है तो आप फ्री हैंड यूज करो। फ्री हैंड मतलब क्या, सिर्फ क्लिक एंड ये ऐसा क्लिक पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है, बस, ओके। क्लिक करके रखा, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, बस इतना ही करो। ये देखो, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, क्लिक करके ऊपर आ गया, नीचे आ गया, बस उतना ही, ओके। अभी मैं आपको वन बाय वन ये सिखा देता हूँ, ओके। अभी ये जो नोड पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है, वो कर्वेचर वाला नोड पॉइंट है या फिर ये लाइन वाला नोड पॉइंट है? मैंने एक नोड पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है, इस नोड पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये कर्वेचर वाला नोड पॉइंट है, कर्व नोड पॉइंट है, या ये लाइन नोड पॉइंट है? लाइन का है ना सर? क्या लाइन का है ना वो पॉइंट? मतलब उसका ज्योमेट्री क्या है, कर्व। कर्व है या लाइन है? कर्व है, इसका ज्योमेट्री कर्व है। वो कैसे पता चला आपको? Because it's not with a free hand. सॉरी, Because it's with a free hand, not with a proper. ना ना ना, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग आंसर। मतलब समझा नहीं आपको? नोड पॉइंट्स आहे म्हणून नोड पॉइंट म्हणजे हे नोड पॉइंट असतात मॅडम, नोड पॉइंट सगळ्यालाच असतात। अभी ये चारों नोड पॉइंट्स को मैंने पकड़ा है, ओके। एंड अभी मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल इसमें से अभी ये नोड पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, तो ये नोड पॉइंट लाइन नोड पॉइंट है या कर्व नोड पॉइंट है? मैंने Sir, curve no. कैसे, लाइन है, लाइन ये नोड पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये नोड लाइन है या कर्व है? Sir, curve. कर्व, ओके। चारुता मैडम, लाइन है का कर्व है? लाइन आहे सर। लाइन आहे, ओके। बरं, चारुता मॅडम, लाईन आहे का कर्व आहे? तुम्ही आणि आशिष राहिलेले आहात. लाईन आहे. आशिष, लाइन आशिष, हा नोड पॉइंट लाईन आहे का कर्व आहे? सर ते ऍक्च्युली कर्व वाटतात, कारण ते कलर आहे म्हणून ते कर्व आहे, म्हणजे कलर नोड पॉइंट कर्व वाटतात ते, नहीं, कर्व नोड पॉइंट। सी मैंने सिंपल आपको क्या बताया कैसे ढूंढने का, कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो मैंने एक सिंपल चीज बताया आपको कि कहाँ पर देखना है आपको कि ये लाइन है या कर्व है। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, ये एरिया में। यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कर्व वाला है या फिर ये लाइन वाला है। अभी ये दोनों में से कौन सा बटन फेड हो गया है? कर्व वाला बटन फेड हो गया है या लाइन वाला बटन फेड हो गया है? कर्व वाला कर्व वाला बटन फेड हो गया है, मतलब वो ऑन है। कर्व वाला बटन ऑन है मतलब क्या, तो ये जो मेरा पॉइंट है
ये कर्व पॉइंट है, दिस इज अ कर्व पॉइंट। ये देखो, दिखने में वो एकदम सादा बोला दिखेगा कि अरे ये स्ट्रेट है, लेकिन हाँ, अगर मैं हाँ, हाँ। इसको डिलीट करूंगा तो ये देखो कर्व मिल गया। और यही चीज हुआ था वो रेक्टेंगल के टाइम पे, पहले रेक्टेंगल के टाइम पे। ओके। अभी अभी चलो और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। बीच में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, जिसमें से इस नोड पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, ये नोड पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट कर्व नोड पॉइंट है या लाइन नोड पॉइंट है? लाइन। लाइन। ओके आशीष, ये जो पॉइंट है नोड पॉइंट, वो कर्व है या लाइन है? लाइन। लाइन। हे शीतल मॅडम, तर लाईन आहे कारण इकडे वरती फेंट लाईन दिसतंय. येस चारुता मॅडम समजलं? हो सर, हो. हो, वरती ते लाईन दिसते. लाईन Because नाही, लाईन दिसतंय नाही, लाईन फेड लाईन झालेलं आहे. लाईन फेड. हा 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 हा. फेड झालेला आहे तो असतो तो. हो हो. त्याला जर का हा, कर्व मध्ये कन्वर्ट केलं तर कर्व फेड होईल. हे बघा, म्हणजे हा फेड होईल. कर्व आहे. हम्म, ओके, समजलं इथपर्यंत? हा. हम्म? तर हा हा हा. आता मी विचारलं होतं फॉर हम्म, फ्री हँड. तो अभी मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, तो ये जो पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट, तो ये कर्व है या लाइन है? कर्व आहे सर. कर्व. कर्व है. कर्व. ओके, कर्व लाईन. हा, कर्व आहे. कर्व लाईन नाही, एकतर कर्व असेल किंवा लाईन असेल. कर्व हा हा हा. ओके, कर्व. तो हा. लाइन रहेगा या कर्व रहेगा, तो ये कर्व है. अभी जब आपका कर्व पिक्चर में आता है, ओके, आई एम नॉट कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, तो और एक बार कर लेता है ये एक्सरसाइज. अभी मैंने इसको पकड़ा, इसको, तो ये कर्व है या लाइन है? चारुता मैडम विल आंसर. इस पॉइंट को पकड़ा है मैंने, तो ये कर्व है, हे लाईन आहे. लाइन है. ओके फाइन. हा. तो अगर लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो तीनों बंदे हैं वो आपके एब्सेंट रहेंगे. ओके, लेकिन अगर ये कर्व वाला चीज है, अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करते हो, तो ये जो बंदा है आपका, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है. ओके, ये हो सकता है जिसको हम कहते हैं कस्प, या फिर ये हो सकता है जिसको हम कहते हैं स्मूथ, ये हो सकता है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल. नाम याद रखो, कस्प, स्मूथ, सिमेट्रिकल. अभी मेरा आंसर है कि अगर ये कर्व में है अभी फिलहाल, तो ये कौन सा ज्योमेट्री है? क्या ये कस्प है, या फिर ये स्मूथ है, या फिर ये सिमेट्रिकल है? क्या है ये? सिमेट्रिकल बोथ. एंड सिमेट्रिकल बोथ. ओके, नोटेड. अभी ये आशीष, हाँ जो पॉइंट है, तो कस्प है का स्मूथ है का सिमेट्रिकल है? आशीष, सिमेट्रिकल आणि तो पहिला सर, पहिला सिमेट्रिकल आणि तो कस्प पहिला. हे बघ, कस्प, स्मूथ आणि सिमेट्रिकल काय आहे? आशीष आवाज येतो का सर? बोल ना, पटकन बोल फक्त, नाही तर मग आपण वेळ घालवतोय आपला. सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल आहे. फक्त सिमेट्रिकल आहे? सिमेट्रिकल आणि कस्प. कस्प. सिमेट्रिकल आणि कस्प. फाइन. चारुता मॅडम? सर, कस्प आणि सिमेट्रिकल दोन्ही आहे. ओके. शीतल मॅडम? तर कस्प आहे
कारण दोन्ही पण फेंट आहे तिथे, बरोबर त्याच्यामुळे बरोबर, हा जो फेड हुए है ये वो है, हा बराबर, मतलब ये कस्प भी है हाँ और ये सिमेट्रिकल भी है। ओके, सिमेट्रिक। हाँ अभी मैं हो इसका ज्योमेट्री चेंज कर सकता हूं टू स्मूथ। ओके, मतलब क्या, तो मैंने स्मूथ बना दिया और अभी ये स्मूथ है और सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो मुझे ये हैंडल मिल गया इसका, तो इस हैंडल को अगर मैं चेंज करता हूं, ओके, इस हैंडल को मैं चेंज करता हूं, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इस हैंडल को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको इस पे अगेन फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको कर्व में कन्वर्ट किया। ओके, तो अभी अभी फिलहाल ये कौन सा है, ये जो है वो कौन सा है, कस्ट है ना सर? कस्प है, कस्प है। हाँ ओके, पहला कस्प है। तो अभी ये कस्प का मतलब क्या रहता है, तो इस हैंडल को मैं फ्रीली ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, इस हैंडल को मैं ऐसे फ्रीली एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, इसको भी पकड़ के मैं ये कर देता हूँ, कर्व कर देता हूँ, ये देखो, इसको मैं फ्रीली एडजस्ट कर दिया, फाइन, एंड यहाँ का मैंने फ्रीली एडजस्ट कर दिया। समझ गए आप कस्प का मतलब क्या, ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। ओके, ये फ्री करके बड़ा हो गया, ये फ्री करके छोटा हो गया, मतलब इसका साइज जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ अलग से, इसका भी साइज है वो मैं अलग से चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं रोटेशन अलग रख सकता हूँ, इसका भी रोटेशन अलग रख सकता हूँ। समझ गए आप? हाँ, यस सर। दैट इज कस्प नोड, कि दोनों हैंडल जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे के साथ उनका कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। फाइन। अभी दूसरा है स्मूथ नोड। तो अगर मैंने इसको स्मूथ नोड में कन्वर्ट किया, तो स्मूथ नोड क्या करता है, ये देखो, इसको मैं हिला सकता हूं ऐसे, लेकिन ये एक बंदे को हिलने के बाद क्या हो रहा है, दूसरा जो बंदा है वो ऑटोमेटिक सीसॉ जैसे हो रहा है। ओके, एक ऊपर तो एक नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे। ओके, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमेशा 180 डिग्री रहेगा। समझ गए? ओके, इसमें क्या हो गया, इसमें ये अलग, ये अलग, इसमें क्या हो गया, दोनों दोनों का एंगल 180 डिग्रीज। ओके, एक को हिलाया तो दूसरा ऑटोमेटिक हिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसका स्ट्रेचिंग मैं अलग रख सकता हूँ, इस बंदे का इस बंदे का स्ट्रेचिंग मैं अलग रख सकता हूँ। ओके, इस तरीके से समझ गए यहाँ तक? हाँ अभी तीसरा है अपने पास सिमेट्रिकल नोड। अगर मैं सिमेट्रिकल नोड लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये अपने ये नोड जैसा ही है, स्मूथ नोड जैसा ही है, ये देखो 180 डिग्रीज है दोनों का एंगल। फिर स्मूथ नोड में और सिमेट्रिकल नोड में अंतर क्या है, तो स्ट्रेचिंग जो है वो भी सेम रहेगा, इसका जो रोटेशन है वो भी सेम रहेगा, इसका जो स्ट्रेचिंग है वो भी सेम रहेगा। मैं जितना इस बंदे को स्ट्रेच करूंगा उतना ही ये बंदा भी स्ट्रेच हो जाएगा, इसको मैं जितना अंदर लाऊंगा उतना ये बंदा भी अंदर आएगा, इसको अगर रोटेट किया तो ये भी रोटेट हो गया। अंडरस्टूड? तीनों पहले में क्या हो गया, तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको कुछ अलग रोटेशन एंगल पे रख सकता हूँ, इसका कुछ अलग रोटेशन एंगल पे रख सकता हूँ, इसका स्ट्रेचिंग अलग रख सकता हूँ, इसका स्ट्रेचिंग अलग रख सकता हूँ। यह हो गया कस्प। दूसरा जो है वो स्मूथ है। स्मूथ नोड में क्या हो जाता है कि दोनों का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसका लेंथ अलग रख सकता हूँ, इसका लेंथ अलग रख सकता हूँ। और स्मूथ नोड में दोनों का एंगल 180 डिग्रीज है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो भी सेम रहेगा। समझ गए? ये कब पिक्चर में आ जाएगा, जब आपका पॉइंट स्मूथ है तो ही पिक्चर में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कन्वर्ट टू लाइन तो ये चला गया। अभी ये सिर्फ ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जो बंदा है मेरा, ये जो बंदा है ये भी कर्व में है, इसको भी मैं लाइन में लेके जाता हूँ, तो ये देखो ये कुछ भी पिक्चर में नहीं रहेगा।
ओके, यहाँ पर एक सोचने वाली और सीखने वाली बात ऐसी है कि दो वर्टेक्स पॉइंट पे, मतलब अगर मैं इसको चेंज किया कर्व में, तो आप देखोगे कि इसके पास वाला जो कर्व है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, इस कर्व को एग्जैक्ट करने के लिए ये देखो, इसका भी हैंडल या इसका भी ज्योमेट्री उतना ही रेलेवेंसी रखता है। समझ गए आप? तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके भी मैंने कर्व में कन्वर्ट किया, तो ये देखो। ओके, यार अदर इसका कुछ लेना देना नहीं, एक्चुअली बैड एग्जांपल। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कन्वर्ट टू कर्व कहा, ताकि इसको भी मैं ऐसे कर पाऊं। समझ गए आप? तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे का ये करेंगे तो तीनों बहुत लोड हो जाएगा। यहाँ तक हम आ sir, गए। हाँ, these three are very close to each other. इसलिए वेरी I'm क्लोज very मतलब all three tools के features बहुत close to each other है. The features are all close to ना each ना, other. लेकिन उनका ऑपरेशन देखो ना कितना अलग है, कि ये ऑल टुगेदर आपको एक अलग ही चीज देगा। ये देखो, ये सर एक है, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये होगा. हाँ, तो वैसा ही है ना, वैसा ही है। कितना सोच के उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो देखो ना। आप वो सोचो कि पूरे सारे के सारे पॉसिबिलिटीज उन्होंने डाल दिए हैं उसमें। गॉट इट? मतलब कितना Yes, sir. फ्लेक्सिबिलिटी दिया है हमको। फाइन। Sir, sir. ओके, ये देखो, फाइन, समझ गए? No, sir. I am asking. My question is, क्या? थोड़ा कस्ट में जो हो सकता है वो स्मूथ में क्या नहीं हो सकता, वो समझना है. हाँ, वैसे नहीं है। ये सुलेखा, कस्ट Okay. में क्या होता है वो आप याद रखो। गेटिंग इट? आप आपका व्यू थोड़ा सा चेंज करो आप। ओके, कि कस्ट Okay. में मैं क्या कर सकती हूँ, कि कस्ट में मैं इस हैंडल को अलग से रख सकती हूँ। ओके, एक एक हैंडल ही एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन स्मूथ नोड में दोनों हैंडल जो है, ये दोनों हैंडल्स, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। दोनों हैंडल्स जो है, ये दोनों हैंडल्स एक साथ घूमेंगे। ओके, अंडरस्टूड? और कस्ट में क्या? कस्ट में कस्ट में एक ही हैंडल मूव होगा। इंडिपेंडेंट रहता है. independent. हम्म. Oh, so both the ends moving in smooth, but both the ends will not move in cusp. बोथ द एंड्स विल नॉट मूव इन कस्ट मतलब कस्ट में ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद स्मूथ में दोनों का एंगल जो है वो 180 डिग्रीज है, लेकिन Okay. इसको अलग से स्ट्रेच कर पाएंगे, इसको अलग से स्ट्रेच कर पाएंगे। ओके, और सिमेट्रिकल में ये सिमेट्री रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये देखो, इसको जितना स्ट्रेच किया उतना ये स्ट्रेच हो गया, इसको अगर हिलाया तो ये भी हिल जाएगा, दोनों का एंगल 180 डिग्रीज रहेगा। अंडरस्टूड? सुलेखा? एप्लीकेशन कब कौन सा यूज हो रहा है वो भूल जाऊंगी ना बार बार. नहीं, आप याद रखो कि कस्ट क्या करता है, स्मूथ क्या करता है और सिमेट्रिकल क्या करता है। क्या Symmetric. करता है वो याद रखो, क्या नहीं करता है वो याद मत रखो। Sir, I'll tell you. I'll just sum it up. In symmetrical, both the arrows will move together in 180 degree. And in smooth, one side it will be 180, though each of them I can operate separately. And in cast, only one side will be. both are independent. Oh, both are independent. Okay. राइट? तो उतना ही याद रखो, उसका एप्लीकेशन हम देख लेंगे। ओके, Okay. अभी इतना ही याद रखो आप। फाइन, Okay, sir. Okay, sir. समझ गए? Oh my God.